गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे एवं बहुत ही फोकस्ड हैं अपने गोल की तरफ। ठीक है भाई, तो आपका हम लोग फिर से वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रफ्तार क्लासेस पे। और जो हमारा प्रैक्टिस सीरीज है CBT 2 के लिए, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होगा, छोटा टॉपिक है हमारा, स्मॉल टॉपिक, लेकिन इसको हल्के में मत लीजिएगा। टॉपिक है स्मॉल रेशियो। इसमें दो ही तीन टाइप का जो है ना, मैंने नोटिस किया है कि एनटीपीसी के एग्जाम में या किसी भी रेलवे के एग्जाम में, और पर्सनली मैंने एनटीपीसी का जो है प्रीवियस ईयर वो भी मैंने देखा है, और इस बार का जो हमारा प्री का हुआ था फर्स्ट CBT 1 वो भी मैंने देखा। तो मैंने देखा कि 2 से 3 से 4 ये जो है ना टाइप का क्वेश्चन रेशियो में आता है आपके एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में। तो मैं उसी पे फोकस करूंगा और मैं कोशिश करूंगा 10 से 15 सवाल आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल का इन टाइप में करवाऊं। सभी टाइप का 2 से 3 सवाल हम लोग कवर करेंगे। तो आपका जो है ना चार सब जितना टाइप जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए, वो हम लोग अच्छे से इस क्लास में कवर करेंगे और आपका प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाएगा। और यहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद बस आप एक बार अपना कॉपी खोल के देख लीजिएगा। ठीक है भाई, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने आज का सीरीज में। चलिए भाई, ठीक है। देखिए, हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल हमारा क्या बोलता है? x plus 5 is the mean proportion between two numbers x plus 2 and x plus 9. Then the value of x is, क्या यदि x plus 5 दो संख्याओं x plus 2 और x plus 9 का मध्यानुपाती है तो x का मान क्या होगा? जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे पास जब भी मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास नंबर है a और b तो इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ab एंड टू b। तो सिमिलरली हमारे को यहाँ पे दिया हुआ मीन प्रोपोर्शन x प्लस 5 है और हमारा नंबर है बिटवीन टू नंबर दिया हुआ है x प्लस 2 और दूसरा नंबर है हमारे पास x प्लस 9। तो इन दोनों नंबर का हमारे पास मीन प्रोपोर्शन a दिया हुआ है x प्लस 5। तो हम लोग को क्या करना है, और हमसे पूछ रहे x का वैल्यू, तो हम लोग कैसे करेंगे? दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। तो x प्लस 5 का स्क्वायर मेथड 1 है हमारे पास। x प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू x प्लस 9। ये तो हमारा पहला मेथड है, इसको आप सोल्व करिए एग्जाम में तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसको क्या खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, और दिस साइड x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 18। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। 10x है इस साइड और इस साइड 11 नेक्स्ट है, तो हमारा बचेगा कितना? x इस साइड और 18 को इस साइड लाएंगे तो बचेगा हमारे पास 25 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 7। तो इसका मान हमारे पास कितना आया? 7 आया। हमारा जो ऑप्शन होगा सी नंबर, ये हमारा आंसर है। मेथड 2 क्या हो सकता है? आप जो है मेथड 2 देखिए, ये है एग्जाम में आपको ऐसे करना है। ठीक है, देखिए x प्लस 5, मैं इसीलिए सवाल को दिया हूँ ताकि आपका जो है ना एग्जाम में ये वाला जो है ना मेथड 2 हिट करे, इसलिए मैं आपको पहले ही थोड़ा सा सचेत करवाना चाहता हूँ इस सवाल को देकर। इसका क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं। इससे हम लोग ऑप्शन से लेते हैं वैल्यू। पहला ऑप्शन 2 लिया तो 2 प्लस 5 7, एलसीएम हमारा 7 आया। दिस साइड क्या आता है? 2 प्लस 2 4, 4 और 9 11, तो स्क्वायर रूट ऑफ 44। ये दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, तो ये जो हमारा है ये नहीं होगा, मतलब पहला ऑप्शन हमारे को गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है? x 5 है, अगर इस साइड 5 लेंगे तो x प्लस 5 एलएचएस हमारा कितना आता है? इज इक्वल टू 10। आरएचएस कितना आ रहा है दूसरे ऑप्शन से? स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 7 इंटू 5 प्लस 9 विच इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 98। तो 7 रूट 2, तो एलएचएस हमारा 10 है और आरएचएस हमारा 7 रूट 2 आ रहा है, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा।
सिमिलरली हम लोग सी आंसर है, तो मैं आपको डी चेक करके दिखाता हूँ। डी देख लीजिए पहले, 9 + 5 एलएचएस हमारा कितना आया, इज इक्वल टू 14। आरएचएस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 2 11 इंटू 9 + 9 18। ये तो हमारा इक्वल नहीं आ रहा, 14 इज नॉट इक्वल टू दिस 198 का नहीं ना स्क्वायर रूट, 14 का तो होता है स्क्वायर रूट 196 का होता है 14, तो इसलिए हमारा इक्वल नहीं है। तो बचा सी ऑप्शन, तो ये आंसर होगा हमारा। इसे आप देख लीजिए वेरीफाई करके एक बार। एलएचएस हमारा कितना होता है 7 + 5 विच इज इक्वल टू 12। आरएचएस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2 9 इंटू 9 + 7 इज इक्वल टू 16 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 12। तो देखिए हमारा एलएचएस और ये है आरएचएस दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब मेरा ऑप्शन ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन वेरीफाई करना, इतना लिखना नहीं है आपको जितना मैं लिख के दिखा, तो मैं आपको बता रहा था वेरीफाई करने के लिए। तो आप एग्जाम में इतना नहीं लिखिएगा, ठीक है, आप डायरेक्ट करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल आप करके बताइए आप लोग भाई। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, अच्छे से ध्यान, सबसे पहले आप सवाल ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उत्तर का आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। पहले आप लोग सवाल ध्यान से पढ़िए, अपने आप उत्तर आ जाएगा, जैसा सवाल बोलता है वैसा करते जाइए, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या बोलता है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक मिनट भाई, सेकंड नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है, 4x + 5 अनुपात 3x + 11 बराबर दिया हुआ है 4x + 5 अनुपात 3x + 11 बराबर 13/17। तो हमसे पूछता है 5x + 4 डिवाइडेड बाई 4x - 1 का मान क्या होगा, रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका वैल्यू आ जाएगा तुरंत। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन आपको जल्दी जल्दी करना है एग्जाम में। 68 + 85 बराबर 13 3 39 x प्लस 13 × 11 143, ठीक है। आपको 11 तो मल्टीप्लाई करने आता होगा ना, 11 से देखिए क्या होता है तरीका। पहले आप इसको जो 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, ये जो नंबर दिया हुआ है पहले आप इसका 3 का 3 ऐसे ही रहे, 3 + 1 4 और जो लास्ट में बच गया 1, तो डायरेक्ट हमारा यही आता है आंसर 143 जैसे यहाँ पे है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसको इधर लीजिए दिस साइड, तो 68x - 39x बराबर 143। आपको इतना नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट करना है माइंड में। देखिए 8 8 माइनस 8 से 9 नहीं जाएगा, तो हमको हासिल लेना है, तो क्या बोलता है 18 में से 9 गया 9, 3 2 यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, तो 29x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 58 आपका। 13 में से 5 गया 8 और 13 में से 5 गया 8 गया 5, तो काटिए, तो इसका मान हमारा क्या आता है 2। यहाँ पे 2 पुट करिए, यहाँ पे क्या आता है 10 + 4 14 और 8 - 1 7, तो क्या आ गया हमारे पास 2/1। 2/1 कौन सा ऑप्शन में है, इसमें डी में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक। तो ऐसे आपको जल्दी जल्दी करना है एग्जाम में, ठीक है भाई, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए अच्छा सवाल, थोड़ा लैंग्वेज वाला है। देखिए क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट है, तो एक है मैथ्स और एक है फिजिक्स और तीसरा है बायो। तो इसका जो रेशियो दिया हुआ है किसी स्टूडेंट में, स्कूल में जो स्टूडेंट का रेशियो है इन तीनों सब्जेक्ट में क्लास में, वो है 5:7:8। और बोलता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज, छात्रों की संख्या क्रमशः 40%, क्रमशः मतलब जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में, तो इसमें 40% ऐड कर दिया गया। बोलता है इसमें 50% ऐड कर दिया गया।
और इसमें 75% की वृद्धि कर दिया गया। तो छात्रों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा? देखिए, इसको डायरेक्ट आप ज्यादा नहीं कुछ करिएगा। अगर पहले 5 था तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो अगर इसको हम 40% बढ़ाएंगे तो 5 अपने आप का कितना हो जाएगा? 140% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अनुपात? इसमें देखिए, पहले 7 था, कोई अपने आप का 100% होता है, इसमें बढ़ाएंगे तो अपने आप का कितना हो जाएगा? 150% हो जाएगा। और ये था पहले 8। 8 में अगर हम 75% बढ़ाएंगे तो इसको 75% हो जाएगा, क्योंकि 8 अपने आप का 100% है, 75% बढ़ा दिए तो अपने आप का कितना हो गया? 175% हो गया बढ़ाने के बाद। तो परसेंटेज से परसेंटेज तीनों में कट गया। रेशियो लेना अपने को। देखिए, 5 से काटिए। देखिए, 5 30, ओहो 1 मिनट, दिस इज 30 25 150 होता है। ये 30 बार में गया और 5 से कितने बार में? 5 3 15, 5 5 25। अभी और कटेगा तो काटिए, जैसे यहाँ पे देखिए कट रहा है। 7 से देखिए, 7 7 20 और 7 से 7 बचे 35। और भी कट रहा है तो काटिए। 6 और ये कट रहा है 4। तो अब अपना लास्ट में क्या है? 4:6:8। अभी भी कट रहा है 2 से, तो 2:3:4। तो डायरेक्ट आपको ऐसे करना है, ज्यादा कंक्लूजन नहीं करना है। अगर 5 है, कोई नंबर पहले 5 था, मान लीजिए मेरे पास पहले से 10 रुपया है और हम इसमें 50% ऐड कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं तो कितना? 50% आधा क्या होता है? 10। कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है। अगर हम 50% ऐड किए तो क्या हो गया? 150% हो गया। तो नंबर अपने आप का कितना हो गया? 150% हो गया। 10 का 150%, तो वैसे ही डायरेक्ट लिखना है। तो डायरेक्ट रेशियो लेना है आपको और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आता है? बी ऑप्शन। तो ऐसे करना है। चलिए नेक्स्ट। ऐसा ही सवाल मैंने देखा तो ज्यादातर यही जो क्वेश्चन है टाइप का जो मैं करवा रहा हूँ यही आया एग्जाम में, तो इसी पे ज्यादा मैंने फोकस किया। ठीक है, और आप लोग भी इसी पे ध्यान दीजिए, आपको जरूर हेल्प मिलेगा एग्जाम में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल अच्छा है, देखिए इसमें मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगा। ठीक है, पहला मेथड है, बोलता है मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। 2 आदमी है, ए और बी। इनका जो इनकम है, बोल रहा है मंथली इनकम, तो 4:3 के अनुपात में है। और ईच ऑफ देम सेव्स, दोनों है, दोनों का जो सेविंग है, सेविंग बोथ का 600 रुपया है। ठीक है, और बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और उनका एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया हुआ है, इज इक्वल टू 3:2 दिया हुआ है। देन मंथली इनकम ऑफ बी पूछ रहा है। ठीक है, बी का मंथली इनकम पूछ रहा है। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग तो बेसिक मेथड से देखिए क्या होता है। बेसिक मेथड मेथड 1 है। तो मान लीजिए इसका इनकम 4x है, इसका इनकम 3x है, तो 4x माइनस 600। अगर इनकम में से हम सेविंग बता देंगे तो ए का क्या बचेगा? एक्सपेंडिचर बचेगा। सिमिलरली 3x में से जो है, बी का इनकम है 3x और बी का भी सेविंग 300 ही है, तो दोनों का रेशियो लिए। ये हुआ, ए का हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि हम लोग इनकम में से सेविंग घटा रहे हैं तो एक्सपेंडिचर बचा। और ये है बी का इनकम और बी का सेविंग, दोनों बी के इनकम में से हम बी का सेविंग घटाएंगे तो बी का एक्सपेंडिचर बचेगा। और दिया हुआ एक्सपेंडिचर का दोनों का रेशियो, ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:2 दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसे करते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो जैसे 8x माइनस 1200 बराबर 9x माइनस 1800। तो क्या होता है, इधर इसको इधर ले गए तो x बचा, और इसको इधर ले आए तो प्लस होगा, इधर -1200 प्लस 1800, तो कितना हुआ? 600। x बराबर 600। अब बोलता है कि बी का इनकम क्या है, तो बी का इनकम कितना था? 3x, तो 3 इंटू 600, तो 1800 हमारा बी का आंसर है। अब मेथड 2 देखिए। मेथड 2 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड 2 देखिए, आप इतना नहीं कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन जो मैं मेथड 2 बता रहा हूँ उसके लिए आपका रेशियो का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप
एक स्टेज करके आए हो तो आपका ठीक ठाक होगा। ठीक है, नहीं होगा थोड़ा मैं आपको हेल्प भी करूंगा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या बोलता है सवाल। हमारे पास दो पर्सन है, ए और बी है। इसका जो है इनकम का जो रेशियो है 4:2 है, 4:3 है दोनों का इनकम का रेशियो। और बोलता है कि दोनों ने प्रत्येक ने 600 रुपये बचाए, और इसका जो एक्सपेंडिचर है दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:2, और जो दोनों का सेविंग है वो 600 दिया हुआ है। 600, इसका भी सेविंग 6 है और इसका भी 600 ही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेथड है, आपको यहाँ से ऐसे ले जाना है और यहाँ से ऐसे ले जाना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे, मैं ये तो डाटा इजी है, जैसे मतलब यहाँ पे इनकम इसका 1 4 था, इसका इनकम एक्सपेंडिचर 3 है, तो इसका जो सेविंग बचा 1 यूनिट, इसका एक्सपेंडिचर 3 यूनिट है, इसका सॉरी इनकम 3 यूनिट है बी का, और बी का एक्सपेंडिचर 2 यूनिट है, तो इसका भी 1 यूनिट बचा सेविंग, और दोनों का सेविंग यहाँ पे भी इक्वल आ रहा है और यहाँ पे भी इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब होता है 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट तो सेविंग है और उसका रियल वैल्यू क्या दिया हुआ है, 600 रुपये दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का मान 600 रुपये आ गया। और हमसे बी का पूछ रहा है तो डायरेक्टली हम बी का निकाल देंगे। 3 यूनिट है हमारे पास इनकम, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × 600, 1800। ये तो हमारा डायरेक्ट आ गया। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, 1 मिनट इसको इरेज करता हूँ मैं बताता हूँ एक और। अगर ऐसा सवाल ना आके थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया तो आप क्या करेंगे। जैसे देखिए मैं कुछ भी अभी डाटा ले रहा हूँ अपने मन से, तो ध्यान दीजिएगा, आंसर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। जैसे यहाँ पे इसका ले लेते हैं 4:5, और इन दोनों का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कितना, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 3:2, और दोनों का सेविंग जो है 600 रुपया पर है। ठीक है, इसका भी 600, इसका भी 600। तो जब ऐसा सवाल आएगा तो हम लोग क्या करना है, ऐसे करना है, देखिए क्रॉस, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है दोनों में, देखिए, और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो 4 2 जा कितना होगा, 4 2 जा हमारे पास 8 होता है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं एक तरह से, मतलब एक मेथड है आपको बता रहा हूँ। तो अपने पास था यहाँ पे 3 था ना, 3:2 एक्सपेंडिचर का है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है भाई, और यहाँ पे लिखना है, मल्टीप्लाई करिए 8, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिखना है, कितना आता है हमारे पास 1200 रुपये। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, हमको इक्वल अगर दिया हुआ है यहाँ पे सेविंग, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी सुन लीजिए। हमारे पास सेविंग दोनों का इक्वल है, और यहाँ पे देखिए इनकम है, जो ए का इनकम है वो 4 यूनिट है और एक्सपेंडिचर 3 यूनिट है, तो इसका जो सेविंग आता है 1 यूनिट आता है ए का सेविंग। और बी का सेविंग क्या आ रहा है, बी का जो इनकम है 5 यूनिट है और एक्सपेंडिचर 2 यूनिट है, तो सेविंग कितना आ रहा है बी का, 3 यूनिट आ रहा है, जबकि दोनों का इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सवाल में तो दिया हुआ है कि ईच ऑफ देम सेव्स 600, तो दोनों का जो सेविंग है 600 इक्वल आना चाहिए ना, तो हमारा तो इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसी को इक्वल बनाने के लिए हमने ऐसा किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको 3 से 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं, और यहाँ पे कितना लिखे हैं, 3 × 6 1800। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हम, अब जो है इसका डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस मतलब होता है बड़े में छोटा। ठीक है, डिफरेंस लेके 15 में से हम लोग 8 घटाएंगे तो कितना 7 यूनिट होगा, और यहाँ पे हम लोग इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 600 हो गया। तो जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा उसी का मान होता है ये वाला, नीचे जो हमारा डिफरेंस आया
ये उसी का मान होता है। तो 7 यूनिट का मान 600 होगा। यहाँ पे डाटा मैंने अपने मन से लिया है तो थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ रहा है। तो 1 यूनिट का मान 600/7। उसके बाद आपको जो भी बोलेगा, अगर ए का इनकम पूछ रहा है तो ए का इनकम पूछ रहा है तो हमको ए लेना है, ओरिजिनल वैल्यू जो हमको इनकम दिया हुआ था सवाल में वो लेना है, ना कि हम लोग जो मल्टीप्लाई करके लाए हैं ये वाला, ये नहीं लेना है। हम लोग जो ओरिजिनल वैल्यू जो दिया हुआ था सवाल में वही लेना है। जैसे 4:3, तो ए का पूछेगा तो 4 यूनिट ए का इनकम, ठीक है। और बी का पूछेगा इनकम तो यहाँ पे कितना है सवाल में, 5 यूनिट दिया हुआ है, तो 5 यूनिट का वैल्यू है, ठीक है। यही करना है, समझिए भाई। तो आपको जो सेकंड मेथड मैंने बताया वो आपको आसान हो जाएगा थोड़ा सवाल करने के लिए। कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन इजी था तो आप बेसिक से भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन टफ आ गया तो आपको मेथड 2 आना ही चाहिए, ठीक है। मेथड 2 से आपका टाइम बचेगा और कुछ ज्यादा उसमें नहीं है, टाइम बचेगा प्लस आप लोग अपना जो है करने का तरीका बना सकते हो, बढ़िया अच्छा वाला है तरीका, ठीक है। फिर से एक बार अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखिएगा प्लीज। लेकिन जो मैं मेथड बताता हूँ वो बहुत यूजफुल होगा आपके लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, ठीक है भाई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया हुआ है 3 नंबर आर इन द रेशियो 3:। देखिए 3 नंबर है, ए है, बी है और सी है। ए दिया हुआ है 3/4। इन तीनों जो नंबर है रेशियो में है 3/4 के अनुपात 5/8 अनुपात 7/12 इसके अनुपात में है। तो अगर हमको फ्रैक्शन में दिया होता है थोड़ा कैलकुलेशन में टफ होता है, तो ठीक है। तो इसको हम लोग नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए तीनों का जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो तीनों का एलसीएम कितना होगा, 24। तो इसका क्या हो 4 6 जा, तो ए का क्या हुआ 3/4 इंटू 24, सबको मल्टीप्लाई करना है अनुपात जो हमारा एलसीएम आया उससे। तो हमारा जो है होल हमारा जो नंबर है इंटीजर में आ जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन नेचुरल नंबर में यहाँ पे 24 है। तो 12 2 जा 8 3 जा 4 6 जा, तो हमारा कितना आया 18:15 ये हमारा ए बी सी का रेशियो आ गया, ठीक है। ए बी सी का रेशियो हमारा ए वाला है। फ्रैक्शन से हमने कन्वर्ट कर लिया सीधा नंबर में, ठीक है। अब बोलता है इफ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर इसमें क्या है तीनों में 18 है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 14 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है अपने को 48, और हमारा जो डिफरेंस है कितना है 4 यूनिट है दोनों का। तो 4 यूनिट का मान कितना है 88। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 4 12, तो 1 यूनिट बराबर 12 आ गया। अब जो हमसे पूछेगा कर देंगे। पूछ रहा है हमारे पास द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या है ए है, ए कितना है 18 है, तो 18 गुने 12। तो आपको क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा 12 8 96 हाथ में 9 12 9 21, तो हमारा जो है 216 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे ही करना है, ऐसा ही सवाल आता है, ऐसा मत सोचिएगा मैं इजी करवा रहा हूँ, ऐसा ही आता है। मैं तो फिर भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनवाया हूँ सवाल और थोड़ा अच्छा लेवल का डाला हूँ जो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जाम में, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगा आप, ठीक है। रेशियो से ज्यादा टफ सवाल आप में नहीं बन रहा है पेपर में, इसलिए ऐसा ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। नंबर वाइज देखिए सवाल क्या बोलता है, एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया गया था। नंबर वाइज डिवाइडेड इनटू द रेशियो 3:2। एक नंबर है उसको 3:2 में विभाजित कर दिया गया। When 8 was added to each and each the ratio changed to, जब दोनों नंबर में 8 ऐड किया गया तो रेशियो जो है बदल गया। देखो इनिशियल जो हमारा रेशियो था ये है, जब दोनों में हम लोग 8 ऐड करते हैं तो हमारा जो फाइनल रेशियो है वो बदल जाता है 7:5। तो आपको मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट सिखाया, जस्ट वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस। जब भी हम लोग किसी भी नंबर में सेम नंबर इसमें भी ए और इसमें भी ए जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, इसमें भी ए जोड़ रहे हो, ए वाले में भी फर्स्ट में भी ए जोड़ रहे हो और सेकंड में भी,
दोनों में अगर हम सेम नंबर जोड़ रहे हैं सेम नंबर घटा रहे हैं तो जो हमारा रेशियो है सेम ही आना चाहिए। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 3 है और ये 7 है, मतलब हम लोग 4 जोड़ रहे हैं, 4 यूनिट। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब कितना जोड़ रहे हैं, 3 यूनिट जोड़ रहे हैं। लेकिन ये दोनों तो इक्वल नहीं है, लेकिन सवाल में क्या बोलता है कि हम लोग दोनों में सेम नंबर ही, देखो क्या बोल रहा है, when 8 was added to both the number, added to each, 8 जब 8 को प्रत्येक में जोड़ा गया, दोनों में जोड़ा गया, ठीक है। तो नंबर जो हमारा दोनों में जोड़ा जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे सवालों में, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ऐसा सवाल बताया। अभी मैंने क्या बोला आपको कि 3:2 है और जो फाइनल रेशियो है वो 7:5 है, और दोनों में हमने 8 जोड़ा हुआ है, ठीक है, +8, और यहाँ पे भी +8। तो अभी क्या करना है, दोनों का यहाँ पे 4 आ रहा है डिफरेंस, 4 यूनिट, और यहाँ पे आ रहा है 3 यूनिट। तो इन दोनों को इक्वल ही तो करना है, मतलब हम लोग इसमें 4 जोड़ेंगे और इसमें 3 जोड़ेंगे, और इस, लेकिन हम यहाँ पे दोनों में 8-8 जोड़ रहे हैं, तो हम इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम लोग को नंबर सेम बनाना पड़ेगा, जोड़ने वाला नंबर। तो इसको सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए ऊपर वाले का डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो ये दोनों जो नंबर आएगा ना, इनका रेशियो लेना है आपने को, और नीचे वाले जो रेशियो है इससे ऊपर वाले को, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर वाले से नीचे को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम इधर ले लेते हैं, क्या होगा देखिए, 3×2 = 6, और ये क्या हो गया 2×2 = 4, ये हुआ हमारा इनिशियल, और ये हुआ हमारा फाइनल रेशियो। 7 गुना, यहाँ पे ऊपर का रेशियो 1 था, तो 1 से हमको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो 7×1 और ये हो गया 5। अभी आप देखिए क्या होता है, 6 + 1 7, 4 + 1 5। अब हमने बना लिया, दोनों में सेम ही नंबर ऐड किए हैं, और जो सेम नंबर ऐड किए हैं उस सवाल में क्या दिया हुआ है 8, दोनों में प्रत्येक में कितना जोड़ा 8, इसका मतलब क्या आता है, 1 यूनिट का मान 8 है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या थी, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है, ये है। तो बड़ी संख्या 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का मान हमसे पूछ रहा है, तो 6 यूनिट का मान 6 × 8 48 हो गया, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे करना है आपको, जब भी अगर सेम नहीं हो दिया हुआ होगा कि सवाल में कि दोनों में सेम नंबर जोड़ा भी जा रहा है या घटाया जा रहा होगा, और जो हम जो रेशियो है वो सेम नहीं है जोड़ने और घटाने का, तो हम पहले रेशियो को सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाएंगे, दोनों का जो डिफरेंस है, नीचे वाले का जो डिफरेंस है इसका, और ऊपर वाले का जो डिफरेंस है नंबर का, उनका रेशियो लेंगे, और रिवर्स रेशियो को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और इसमें जो आंसर होगा इससे आएगा, इस वाले रेशियो से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है अपने पास, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ एस क्यू x² t एंड s² तो आपको पता होगा 3 नंबर दिया होता है, तो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर ए बी सी दिया हुआ है और इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे, तो हम लोग को क्या करना है, जो हमारा होता है BC इंटू BC/A, तो यहाँ पे क्या है BC फोर्थ प्रोपोर्शनल में, s² t इंटू st² तो एस क्यूब कट गया, तो बचा कितना t³, तो यही हमारा उत्तर हो गया। ये तो आसान था, आसान था, लेकिन यही जो टाइप है ना, ये वाला जो टाइप, इसका ज्यादा सवाल आता है पेपर में, मैंने नोटिस किया। ये वाला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से, लेकिन ये टाइप आसान है, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा थोड़ा भी तो आपको समझ में आ जाएगा टाइप। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, इफ द थर्ड प्रोपोर्शन टू 2i-1 एंड 16 इज, जब भी आपको इतना तो पता होगा आप लोग को कि if a and b only two numbers are given, only two numbers are given
देन आप लोग नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिए। थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है, थर्ड प्रोपोर्शन वो होता है बी स्क्वायर बटा ए। बी क्या है? ए। इसका सेकंड, जो सेकंड नंबर दिया होगा ओ, उसका ओ, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, तो भी दो नंबर दिया हो तो बी स्क्वायर बाई ए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है सवाल में, इफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू टू वाई माइनस वन। ये जो है यहाँ पे ए का मान क्या है? टू वाई माइनस वन, एंड बी का मान दिया हुआ है सिक्स, इज ट्वेल्व। इन दोनों के बीच का थर्ड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है ट्वेल्व। ट्वेल्व है इज इक्वल टू बी स्क्वायर कितना है? थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, सिक्स का स्क्वायर 36 अपॉन एट, टू वाई माइनस वन। तो ट्वेल्व थ्री जा, तब इसको क्या होगा? टू वाई माइनस वन बराबर थ्री, तो टू वाई बराबर थ्री प्लस वन फोर। तो हमारे पास यहाँ से y का मान कितना आया? टू आ गया। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है? एक्स प्लस टू वाई। और आगे भी दिया हुआ है फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस, दिया हुआ है टू एक्स प्लस सेवन कॉमा फाइव एंड 39। जब भी तीन नंबर दिया हुआ तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? बीसी बट्टा ए। बीसी बटा ए इक्वल टू फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो बीसी क्या है अपने पास? बी है फाइव, सी कितना है? 39 बटा टू एक्स प्लस सेवन, और फोर्थ प्रोपोर्शन दिया हुआ है हमारे पास 15। तो हम लोग फाइव थ्री जा 15, थ्री 13 जा, तो क्या आता है अपने पास? टू एक्स प्लस, यहाँ से हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से सेवन ले गए इधर, तो टू एक्स बराबर सिक्स। तो एक्स का मान कितना आया? थ्री आ गया। तो हम लोग एक्स एक्स का मान और वाई का मान दोनों इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में। एक्स हमारे पास कितना है? थ्री, प्लस वाई कितना है? फोर, टू है, तो टू टू जा फोर। तो हमारा इसका सम कितना आता है? सेवन आता है। सेवन हमारा आंसर होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। ऐसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर दो नंबर दिया हुआ है अपने को, अगर दो ही नंबर दिया हुआ है थर्ड पोर्शन, हमारे पास ए होता है, ठीक। नोट कर लीजिए ये वाला। आपको मैं टाइम देता हूँ, थोड़ा पानी पी लो। नोट कर लीजिए भाई। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल आपको क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड वाई एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू एक्स। जब ये मैंने क्या बोला आपको कि अगर दो ही नंबर दिया हुआ है एक्स एंड वाई और इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो क्या होता है? जो जो है बाद में लिखा हुआ, को जो नंबर ही बाद में लिखा हुआ उसको उसका स्क्वायर बटा, अगर मान लीजिए फर्स्ट नंबर है और ये है सेकंड नंबर, तो इसको एक फॉर्मेट में नोट कर लीजिए। सेकंड नंबर का जो भी सेकंड नंबर होगा उसका स्क्वायर अपॉन फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शनल। जब भी दो नंबर दिया हुआ हो तो इसको नोटिस रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल अपना क्या आ रहा है? वाई स्क्वायर बाई एक्स आ रहा है। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? एक्स वाई, टू एक्स वाई एंड जेड इज, तीन नंबर दिया हुआ है एक्स वाई और जेड का जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा मेरे पास क्या होगा? बीसी बाई ए। तो बीसी क्या है? वाई जेड बटा एक्स। अब क्या है, हम दोनों का इसका थर्ड प्रोपोर्शनल, दोनों एक्स और वाई का थर्ड प्रोपोर्शनल और एक्स वाई जेड का जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है, उन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। थर्ड ऑफ एक्स कोमा वाई एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स वाई और जेड का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है? वाई स्क्वायर बटा एक्स आ रहा है, और ये क्या आ रहा है? वाई जेड बटा एक्स आ रहा है, और इनका रेशियो 7/22 दिया हुआ है। तो कैसे होगा सर? एक से एक कैंसिल हो गया, वाई एक से एक वाई कैंसिल हो गया, तो वाई बाई जेड कितना आ रहा है अपने पास? 7/22 आ रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है?
देखिए 7/22 आ रहा है, तो आप ये नहीं मार दीजिएगा। 7:22 भी है और 22:7 भी है। हमसे पूछ रहा है जेड, और जेड से वाई का अनुपात क्या है, जेड अनुपात वाई। हमारा आ रहा है वाई अनुपात जेड इक्वल टू 7/22, लेकिन हमसे क्या बोला, जेड अनुपात वाई, तो जेड अनुपात वाई क्या होगा, 22/7। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे भी फंसा सकता है आपको। आंसर आने के बाद भी आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। इस पे जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सिली मिस्टेक्स करके रिग्रेट नहीं करना एग्जाम के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास थर्ड लास्ट क्वेश्चन होगा। एक दो क्वेश्चन मैं आप खुद से लिखवा के करवाता हूँ थोड़ा, तो आप करिएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन मैंने ज्यादा फाइंड किया एग्जाम में। फिर भी मैं 4-5 क्वेश्चन आपको इससे करवा रहा हूँ, अलग अलग टाइप का भी करवाया, तो आप, और थोड़ा कैलकुलेटिव भी करवाया, ठीक है। तो आप इसको करिएगा, घर पे भी जाके इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अपना सवाल क्या बोल रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, आपको बिटवीन 2.8 एंड 17.5 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन, इनका सम पूछ रहा है। इसका जो है मीन प्रोपोर्शनल और इसका थर्ड प्रोपोर्शनल। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर दो नंबर ए और बी दिया हुआ है तो इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। मीन प्रोपोर्शनल आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बताइए भाई। इसका होगा स्क्वायर रूट ए बी, और यही दो नंबर दिया हो ए और बी, 100, चलिए अगर भी नहीं यहाँ पर अलग दिया है तो मैं अलग लिख बता देता हूँ। एक्स और वाई जेड, एक्स और वाई अगर दो डिफरेंट नंबर्स हैं तो इनका जो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, मैंने आपको क्या बोला, सेकंड नंबर का स्क्वायर बाई फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शनल। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है। तो इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 2.8, तो मीन प्रोपोर्शनल 2.8 कितना होगा, 2.8 इंटू 17.5, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल तो इतना आता है, बटा रेशियो पूछ रहा था, हम डायरेक्ट रेशियो में लिखते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 8 एंड 12, तो बी स्क्वायर, थर्ड प्रोपोर्शनल 8 और 12 का क्या होगा, जो बाद में लिया है उसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 अपॉन, अगर नीचे 8 लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 8 बी स्क्वायर बटा ए, तो ये हुआ हमारे पास आंसर, तो 326, ठीक है। अब इसका देखिए कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए, ज्यादा आपको टाइम भी नहीं लगाना इसको कैलकुलेट करने में, यही ट्रिक है, ठीक है। तो आपको देख सकते हो यहाँ पे बटा 100, दोनों पॉइंट को मैंने हटा दिया तो 10 तो बाहर आ गया, 1/10, और ये है हमारे पास, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू, अरे 30, एक मिनट दोस्त, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया थोड़ा। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, इसको क्या 175 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 35, तो यहाँ से हम लोग 7 को बाहर ले और 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 5, तो हमारे पास 4 का वैल्यू जो होगा स्क्वायर रूट में हमारा क्या आ गया टोटल, देखिए 7 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5, और 10 हम लोग बाहर ले चुके थे पहले ही, और नीचे हमारा बच रहा है 18, तो ये हमारा आ रहा है, इसको इधर ले लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ गया, 5 दो बार है तो एक बार निकल गया बाहर स्क्वायर से, 7 भी दो बार है तो एक बार बाहर निकल गया, और नीचे 10 है तो ये 10 कैंसिल हो गया, और बचा था अपने पास 18, तो 7/18। अब इन दोनों का जो है अनुपात का जो है हमारे पास योग पूछ रहा था, दोनों का योग 7 + 18 = 25, रेशियो नहीं पूछ रहा था भाई, योग पूछ रहा था, तो योग भी यही होगा, जैसे
आप लोग को इसका निकालिएगा 7 इंटू, इसका यही आएगा ना, 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 5, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई, तो इसको भी इसे लिखेंगे 7 इंटू 5। तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू यही आ रहा है 2 इंटू 5 इंटू 7, और जो दशमलव हटाएंगे तो 10 आएगा नीचे, 10 से कट गया, तो हमारा जो मेन प्रोपोर्शन का वैल्यू आ रहा है वो 7 आ रहा है, और नीचे तो आपका वैल्यू हमने बता ही दिया कि 18 आ रहा था, तो 18, इन दोनों का जो वैल्यू है कितना आ रहा है इसका, 25 आ रहा है, तो यही मैंने बताया, तो 25 हमारा सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ अपने मन से, लिखिए क्वेश्चन। सवाल है, फाइंड द find the first proportional of 8 and 24, 8 and 24, ये तो मैंने आपको नहीं बताया फर्स्ट क्वेश्चन का, तो मैं करा देता हूँ, और एक और लिख लीजिए, दोनों मैं यही बता दूंगा। फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल ओनली, 8 हिंदी वाले बच्चे 8 और 24 का पहला समानुपात ज्ञात करें। ठीक है, और दूसरा हमारा है, एक और ले लेते हैं हम लोग, 6 और 1.5 का क्या होगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन दोनों में निकालना है। देखिए बच्चों, पहले का सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसे में आपको थर्ड प्रोपोर्शनल बताया ना कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब भी दो नंबर दिया हुआ तो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा बी स्क्वायर बटा ए, मतलब दूसरा नंबर सेकंड नंबर का स्क्वायर बटा पहला नंबर। तो वैसे ही जब भी दो नंबर ए और बी दिया हुआ हो तो इनका जो फर्स्ट प्रोपोर्शनल होता है वो होता है ए स्क्वायर बटा बी, मतलब पहले नंबर का स्क्वायर बटे दूसरा नंबर, एग्जैक्ट अपोजिट है। यहाँ पे दूसरे नंबर का स्क्वायर था तो यहाँ पे हम लोग पहले नंबर का स्क्वायर है, और दूसरा नंबर नीचे है, यहाँ पे दूसरा नंबर का स्क्वायर ऊपर था और पहला नंबर नीचे था, समझ गए, यही दोनों डिफरेंस है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं आएगा, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ ताकि कुछ भी ना छूटे, प्रोपोर्शनल वाला यही टफ लेवल है प्रोपोर्शनल का सबसे। ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा रेलवे में, मैं क्वेश्चन देखा हूँ, होता तो मैं आपको करा दिया होता अभी तक। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर में क्या है, 8 और 24 है, तो मान लीजिए हमारे पास ए है और ये बी है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल जब भी दो नंबर दिया हुआ हो, इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा भाई, प्रैक्टिस करिए जाके, ठीक है, घर पे। तो ए स्क्वायर बटा बी होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना है, 8 है, और 8 है, बी कितना है, हमारे पास 24 है, तो हमारे पास कितना आ गया इसका 8/3, तो अपने मन से लिया था तो फ्रैक्शन में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ से, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, पॉइंट भी मिल सकता है तो आप देख लीजिएगा, दूसरे का देखिए सोल्यूशन बता दे रहे हैं। अब तो आप लोग को पता चल जाओ दूसरे का भी, तो ए और बी दो नंबर है, पहला नंबर क्या दिया हुआ है 6 है, दूसरा नंबर क्या है 1.5, तो इन दोनों का फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर बटा बी, मतलब पहले नंबर का स्क्वायर बटा दूसरा नंबर। अब मैं आपको बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि यहीं पे आपको याद हो जाए, घर पे जाके याद ना करना पड़े, समझ में आ गया, आप कंफ्यूज ना होइएगा। पहले नंबर इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि ये तो आप एकदम स्टैंडर्ड है ना, जो आगे लिखा हो पहला नंबर है, जो पीछे लिखा दूसरा नंबर है, तो थर्ड में हमारे पास पीछे वाला नंबर का स्क्वायर होता है, और फर्स्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास पहले नंबर का स्क्वायर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चीज है। ठीक है, यहीं पे आप अगर कंफ्यूज होइएगा तो यहीं पे, तो मैं आपको यहीं पे क्लास में आपको क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए का मान क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है 6, 6 का स्क्वायर 36, और नीचे क्या है अपने पास बी 1.5, तो आप इसको सॉल्व करिए तो कितना होगा,
अगर यहाँ पे 3 होता तो 12 होता तो हमारे पास 24 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आया 24 इज द फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ 6 एंड 1.5। जैसे यहाँ पे 6 का स्क्वायर 6 हो गया, 1.5 1.5 में से पॉइंट हटाएंगे 10 गया ऊपर, 2 5 टू जा 5 3 जा, यहाँ पे 3 टू जा 6, तो 2 टू जा 4 4 6 जा 24 आया ना आंसर। तो इतना क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, बेसिक्स माइंड में करना आना चाहिए, ठीक है। बार बार लिख कर नहीं बता सकता यार आप लोग को। आप लोग बहुत मैच्योर लड़का हो चुके हो और बच्चे आप लोग बहुत समझदार हो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए। और ज्यादा अभी आपके पास कम टाइम बचा हुआ है, बिल्कुल भी 20 दिन भी टाइम नहीं है जोड़िएगा तो आप लोग प्लीज मेरा रिक्वेस्ट मानिए। और मेरा आपसे आप लोग सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पढ़ाई करिए बच्चों। ज्यादा आप लोग थोड़ा सा खेल खेलिए कूदिए, लेकिन मैं तो कहूंगा कि 20 दिन आप जी जान लगा दीजिए और आप ना जो CBT है उसको क्रैक करिए, CBT 2। क्योंकि बार बार ऐसा सुनहरा मौका लाइफ में नहीं आता है। अगर आया है तो पूरा आप ना अपने तरफ से जितना भी एफर्ट हो सके लगा दीजिए। फिर ऊपर वाले की मर्जी तो कोई नहीं जानता, लेकिन हम अपने तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं छोड़ूंगा और आपको भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। लगा देंगे हम दोनों जान, देखते हैं कैसे हमारा रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है भाई। तो चलिए भाई, इसी के साथ मैं आपको आज की क्लास को यहीं तक रखता हूँ, ठीक है भाई। जय हिंद। और अपने दोस्तों को शेयर करिए क्लास, और हमारे चैनल और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उनको सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन का जो है बेल बजा ऑन कर लीजिएगा, ताकि कभी भी हमारा क्लास होगा, कुछ भी होगा तो आप सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, ठीक है भाई। तो चलिए, इसी के साथ हमारे रफ्तार क्लास की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद भाइयों।